अफगानिस्तान एक बार फिर हेडलाइंस में है, लेकिन इस बार तालिबान की वजह से नहीं। सितंबर 2025 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक स्टेटमेंट दी कि अमेरिका को बागराम एयरबेस वापस ले लेनी चाहिए। इस एक बयान ने वॉशिंगटन, बीजिंग, इस्लामाबाद और तेहरान में खलबली मचा दी, क्योंकि अगर आपने बागराम का नाम सुना है तो आप जानते होंगे कि ये सिर्फ कोई आम रनवे नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जिसने कभी अमेरिका को इस खित्ते में जबरदस्त कंट्रोल दिया था। जब अमेरिका 2021 में अफगानिस्तान से निकला तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये इस खित्ते में अमेरिका के कंट्रोल का दी एंड है, लेकिन आखिर ये एयरबेस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बागराम एयरबेस है कहां और इसकी वजह से अमेरिका ने क्या कुछ किया और कैसे इसकी वापसी सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। हम ये भी देखेंगे कि अगर अमेरिका आज बागराम पर दोबारा कब्जा कर ले तो ये एशिया और पूरी दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर को कैसे बदल देगा, और ये भी कि क्या अमेरिका वाकई बागराम एयरबेस का कंट्रोल वापस ले सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि जो कुछ इस वीडियो में है वो इस एयरबेस के बारे में आपकी सोच को बदल कर रख देगा। तो शुरू करते हैं ज्योग्राफी से। बागराम एयरबेस काबुल से सिर्फ 40 किलोमीटर नॉर्थ में है। अफगानिस्तान के सूबे परवान में हिंदू कश पहाड़ों के दरमियान में वाक़ है। अब कागज पर तो ये सिर्फ एक एयरपोर्ट है, लेकिन हकीकत में इसकी लोकेशन एक जियोपॉलिटिकल गोल्ड माइन है। अगर आप बागराम के गिर्द 1500 किलोमीटर का एक सर्कल बनाएं तो इस सर्कल के अंदर वेस्टर्न चाइना, इवन चाइना का जिनजियांग प्रोविंस, ईरान के कुछ हिस्से, पाकिस्तान के कई हिस्से और इवन सेंट्रल एशिया का सेंटर तक सब कवर हो जाएगा। इसे थोड़ा और बढ़ाएं तो आप मॉस्को के इंपॉर्टेंट इलाकों तक भी पहुंच जाएंगे। यह है बागराम एयरबेस की रीच। ये अफगानिस्तान में अमेरिका की सबसे बड़ी बेस थी, जिसमें 10,000 से ज्यादा फौजी आ सकते थे। इसके 2 रनवेज थे जो 3,000 मीटर से ज्यादा लंबे थे, जिन पर B-52 बॉम्बर्स और C-17 जैसे कार्गो जहाज आसानी से उतर सकते थे। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक बेस नहीं थी बल्कि एक गेटवे था जिसके जरिए उसे साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट तक एक्सेस मिलती थी। बागराम की कहानी दहाइयों पुरानी है। इसे सबसे पहले 1950s में सोवियत्स ने बनाया था और 1980s में जब उन्होंने अफगानिस्तान पर अटैक किया तो ये बेस उनका हब बन गया। सोवियत फौजी, जहाज और हेलीकॉप्टर्स इसी बेस से अफगानियों से लड़ने के लिए जाते थे। 9/11 के बाद 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तो बागराम जल्द ही अमेरिका का क्राउन ज्यूल बन गया। अमेरिका ने इसे एक्सपैंड किया और इसे एक फोर्ट्रेस सिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक वक्त था कि बागराम एयरबेस में हर वक्त 40,000 से ज्यादा फौजी होते थे। वॉर ऑन टेरर में ये अमेरिका का नर्व सेंटर था, जहां से ड्रोन ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस मिशंस और स्पेशल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट्स इस पूरे खित्ते में होती थी। बागराम सिर्फ एक मिलिट्री हब नहीं था, अफगानियों के लिए ये इस बात की अलामत था कि जब तक ये बेस है अमेरिका का यहाँ कंट्रोल है, जबकि वॉशिंगटन के लिए ये इस बात का सबूत था कि अमेरिका की पहुंच एशिया में हर तरफ है। लेकिन अगस्त 2021 में अमेरिका का अफगानिस्तान से अचानक निकलना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये बेस तालिबान के कंट्रोल में चला गया और वो भी बगैर किसी लड़ाई के, और सब एनालिस्ट्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब इस खित्ते से अमेरिका का कंट्रोल खत्म होने जा रहा है। लेकिन आखिर ये बेस इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों? सबसे पहली वजह है इसकी लॉजिस्टिक पावर। बागराम एक बड़े वेयर हाउस की तरह था, जहां गोला बारूद, फ्यूल, मेडिकल फैसिलिटीज और स्पेयर पार्ट्स स्टोर किए जाते थे। तो लंबे रनवेज की वजह से कार्गो जहाज खराब मौसम और इवन रात में भी यहाँ उतर सकते थे। इसीलिए अमेरिकन फौजियों की सप्लाई कभी नहीं रुकती थी। इसी वजह से अमेरिका दुनिया के मुश्किल तरीन कंट्री में इतनी देर तक टिका रह सका। इस बेस की इंपॉर्टेंस की दूसरी वजह है इंटेलिजेंस। बागराम से अमेरिका ISR मिशन लॉन्च कर सकता था, जिसका मतलब था इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशंस। यहाँ के ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और रेडार स्टेशंस की मदद से अमेरिका ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और इवन वेस्टर्न चाइना के भी कुछ हिस्सों का डेटा इकट्ठा किया हुआ था। ये बेस साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सेंटर बन गई, जिसकी वजह से पेंटागन पूरे एशिया पर नजर रख सकता था। तीसरी वजह थी इस बेस की सिंबॉलिक वैल्यू। बागराम बस रेडार और रनवे का नाम नहीं थी, ये एक पैगाम था कि अमेरिका यहाँ मौजूद है और वो सेंट्रल एशिया के अंदर तक निगरानी कर सकता है। और 2021 में इस बेस को छोड़ते ही अमेरिका की ये सिंबॉलिक वैल्यू भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब लेट्स से अमेरिका बागराम का कंट्रोल दोबारा ले लेता है। आपके ख्याल में सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा? विदाउट अ डाउट इट वुड बी चाइना। बागराम चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर है। ये चाइना का सबसे सेंसिटिव एरिया है, जहाँ उइगर आबादी रहती है और जहाँ आजादी की मूवमेंट्स चलती रहती हैं। बागराम से अमेरिकन ड्रोन्स और स्पाई प्लेन्स चाइना के वेस्टर्न बॉर्डर पर चाइनीज फौज की नकलो हरकत
उसकी ट्रेडिंग और इवन रेल रोड ट्रैफिक पर भी नजर रख सकते हैं। एंड देयर इज मोर टू दिस। वेस्टर्न चाइना में बहुत सी मिसाइल और न्यूक्लियर रिलेटेड फैसिलिटीज हैं, जिनमें टेस्ट रेंजेस और PLA रॉकेट फोर्स से रिलेटेड सपोर्ट साइट्स भी शामिल हैं। इतने करीब होने की वजह से अमेरिका को चाइना के मिसाइल यूनिट्स और इवन आर्मी पर भी नजर रखने का मौका मिलेगा। इससे अमेरिका को लॉप नूर जैसी साइट्स जहां चाइना कभी न्यूक्लियर टेस्ट किया करता था, उन पर डायरेक्ट निगरानी का मौका भी मिलेगा। तो इन शॉर्ट, बाग्राम एयरबेस की वजह से अमेरिका को चाइना के वेस्टर्न हिस्से की कंप्लीट विजिबिलिटी होगी। ये बेस चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी खतरे में डाल देगा। बीजिंग ने अफगानिस्तान में सड़कों, रेल और माइनिंग के प्रोजेक्ट्स में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो अगर अमेरिकन फोर्सेस बाग्राम में वापस आती हैं, तो ये सब प्रोजेक्ट्स वनरेबल हो जाएंगे। चाइना के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो पहले ही खुद को घिरा हुआ महसूस करता है, क्योंकि जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, गुआम और इंडियन ओशन में पहले ही अमेरिकन बेसेस हैं और बाग्राम में अमेरिका के वापस आने से चाइना के गिर्द ये घेरा तंग हो जाएगा। इसलिए बीजिंग के लिए बाग्राम पर दोबारा US का झंडा लहराना सिर्फ एक हेडलाइन नहीं होगी। उसके वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स, उसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स और उसके न्यूक्लियर और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ हिस्से सब अमेरिका की निगरानी में आ जाएंगे। पाकिस्तान के लिए बाग्राम में अमेरिका की वापसी के मिले जुले नताइज होंगे। पहले ही पाकिस्तान के अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। इस्लामाबाद ने लाखों अफगान मुहाजिरीन को वापस अफगानिस्तान भेज दिया है और पाकिस्तान के मुताबिक यहाँ पर होने वाले टेररिस्ट अटैक्स में भी अफगानिस्तान गवर्नमेंट का हाथ है। और इस सब के बाद दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशंस बहुत टेंस हो चुके हैं। इसी तरह तुर्खम और चमन बॉर्डर को न सिर्फ कई बार बंद किया गया है, बल्कि वहाँ चेक पॉइंट्स भी लगाई गई हैं और दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई है। इस माहौल में बाग्राम में अमेरिका की मौजूदगी तालिबान पर दबाव डाल सकती है कि वो अपनी लड़ाई को काबू में रखें और बॉर्डर को टाइट करें, जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदेमंद हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इससे पाकिस्तान का असर और रसूख भी कम हो जाएगा। बरसों तक इस्लामाबाद ने वाशिंगटन और काबुल के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा किया। अगर अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर वापस आ जाता है तो पाकिस्तान का वो रोल खत्म हो जाएगा। इतनी करीब अमेरिकन बेस होने का ये भी फायदा होगा कि ड्यूरेंट लाइन पर सर्वेलेंस बढ़ जाएगी और क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट नेटवर्क्स और स्मगलिंग भी कम हो जाएगी। लेकिन ये सारा मामला होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इससे मुल्की सियासत में भी भूंचाल पैदा होगा, क्योंकि पड़ोस में अमेरिकन मिलिट्री की वापसी एंटी अमेरिकन जज्बात को भड़काएगी और पाकिस्तान के चाइना, गल्फ और वेस्ट के साथ रिलेशंस को मजीद कॉम्प्लिकेट कर सकती है। फिर एक और खतरा भी है। तालिबान एक बार फिर पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर टफ टाइम दे सकते हैं और अगर इस नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी तो यहाँ मौजूद CPEC के नेटवर्क, जिसमें रोड, टनल्स और एनर्जी लिंक्स शामिल हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका की यहाँ वापसी ना तो नाइटमेयर है और ना कोई विन है। शॉर्ट रन में ये पाकिस्तान के लिए ऐसे फायदेमंद हो सकती है कि क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी को कम कर देगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौजूद एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स उसके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़े कर सकते हैं और फिर पाकिस्तान का तालिबान और अमेरिका के बीच ब्रिज वाला रोल भी खत्म हो जाएगा, जो उसकी लेवरेज को कम कर देगा। ईरान के लिए बाग्राम में अमेरिका की वापसी ईस्टर्न साइड से प्रेशर डालेगी, वो साइड जिसे तेहरान हमेशा सेफ समझकर इग्नोर करता आया है। ईरान का ज्यादातर एयर डिफेंस और मिलिट्री प्लानिंग पर्शियन गल्फ और इसराइल के महाज पर फोकस्ड होती है, न कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ इस लंबे बॉर्डर की तरफ। अगर अमेरिकन फोर्सेस बाग्राम वापस आ जाती हैं तो ईरान को अचानक इस ईस्टर्न बॉर्डर पर बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। बाग्राम सिस्तान, बलूचिस्तान और साउथ खुरासान की पहुंच में है। ये वो सूबे हैं जहां ईरान पहले ही स्मगलिंग, टेररिज्म और बॉर्डर क्रॉसिंग से परेशान है। वहां से फिर अमेरिकन ड्रोन्स, जासूसी जहाज और इलेक्ट्रॉनिक लिसनिंग गियर ईरान की ईस्टर्न हाईवेज, रेल लाइंस, मिलिट्री ड्रिल्स और मिसाइल यूनिट्स पर नजर रख सकेगा। इसी तरह अमेरिका ईरान की सारी वेपन डेवलपमेंट पर भी नजर रख सकेगा। पॉलिटिकली अमेरिका की यहाँ वापसी ईरान को चुभेगी, क्योंकि तेहरान ने दरियाए हेलमंद पर पानी के इशू पर तालिबान के साथ रिलेशन बिल्डिंग की है, लेकिन अमेरिका की यहाँ वापसी इस सब पर पानी फेर देगी। इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली भी ईरान रशिया और चाइना के साथ ताल्लुकात गहरे कर रहा है और चाबहार पोर्ट और ईस्ट वेस्ट ट्रांजिट रूट्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहा है। बाग्राम में अमेरिकन बेस्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स को ईस्टर्न ईरान और वेस्टर्न अफगानिस्तान से गुजरने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में ज्यादा मोहतात बना देगा। शायद इससे ट्रेड ना रुके, लेकिन कॉस्ट्स और रिस्क बहुत बढ़ जाएंगे और तेहरान ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। मिलिटरीली ईरान का रिस्पॉन्स बहुत प्रिडिक्टेबल होगा। वो ज्यादा रेडार्स, एयर डिफेंस बैटरीज और ड्रोन्स ईस्टर्न बॉर्डर पर लगा देगा और मॉस्को और बीजिंग के साथ कोऑपरेशन भी बढ़ाएगा। तो बाग्राम में अमेरिका की मौजूदगी ईरान के रशिया और चाइना के साथ ट्रेड प्रोजेक्ट्स पर एक सवालिया निशान लगा सकती है। अब अगर रशिया की बात करें तो सेंट्रल एशिया हमेशा उसका बैकयार्ड रहा है। मॉस्को खुद को कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे मुल्कों में सिक्योरिटी देने वाली पावर समझता है। उसकी ताजिकिस्तान में 201 मिलिट्री बेसिस पर फौज है। किर्गिस्तान में कांत एयरबेस उसके कंट्रोल में है और CSTO
और रशियन ब्लॉक भी रशिया ही लीड करता है। अगर अमेरिका बागराम वापस आ जाता है तो सिचुएशन बहुत बदल सकती है। रशिया पहले ही यूक्रेन की जंग की वजह से दबाव में है। उसके पास अब कम फौजी और पैसा है। अफगानिस्तान में अमेरिकन मौजूदगी से मॉस्को को लगेगा कि वो साउथ में अमेरिका और वेस्ट में नेटो के बीच घिर गया है। अमेरिका के सर्वेलेंस ऑपरेशंस, रशिया के सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स और सेंट्रल एशिया से रशिया जाने वाले सप्लाई रूट्स के बहुत करीब आ जाएंगे। रशिया को अफगानिस्तान में अपनी पुरानी हार आज भी याद है। इसलिए अगर अमेरिका वापस बागराम आ गया तो ये रशिया के लिए सिर्फ परेशानी ही नहीं बल्कि शर्मिंदगी की बात भी होगी। सेंट्रल एशिया में मॉस्को का इन्फ्लुएंस पहले ही कम हो रहा है। चाइना पहले ही यहाँ बहुत पैसा खर्च कर रहा है और अपना असर बढ़ा रहा है। इसलिए यहाँ के कंट्रीज अब सिर्फ रशिया पर डिपेंड नहीं करते। अगर अमेरिका भी बागराम वापस आ गया तो रशिया को दो बड़े मुल्कों से मुकाबला करना पड़ेगा। एक चाइना जिसके पास पैसे की ताकत है और अमेरिका जिसके पास फौजी ताकत है। इससे रशिया का जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाला इमेज है वो खत्म हो जाएगा। रशिया को डर है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी और ड्रग्स उसके पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान तक न पहुंच जाए। उसे रशिया में काम करने वाले लाखों सेंट्रल एशियन मजदूरों की हिफाजत की भी फिक्र है। अगर अमेरिका यहाँ वापस आता है तो रशिया इसे एक बहाना बनाकर अफगान सरहद पर अपना कंट्रोल और सख्त कर देगा और अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलिट्री ड्रिल्स बढ़ा देगा। ऐसा करके वो इस इलाके पर अपनी फौजी गिरफ्त मजबूत रखेगा। अमेरिका की वापसी रशिया के इकोनॉमिक प्लान्स को भी खराब करेगी। ईरान और सेंट्रल एशिया के साथ जो रशिया ट्रेड रूट्स बना रहा है उनमें रुकावट आएगी। प्रोजेक्ट्स महंगे हो जाएंगे और इन्वेस्टर्स भी भाग जाएंगे और ये सब कुछ रशिया की उन सारी कोशिशों पर पानी फेर देगा जिसके जरिए वो वेस्टर्न सैंक्शन से बचना चाह रहा है। अमेरिका की वापसी का असर सिर्फ एशिया पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि नेटो और दूसरे यूरोपियन मुल्कों के लिए भी पैगाम होगा कि अमेरिका बरसों की खामोशी के बाद दोबारा ग्लोबल स्टेज पर एक्शन में आ गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की गल्फ कंट्रीज की मिलिट्री बेसिस पर से डिपेंडेंस कम हो जाएगी और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और ग्लोबली ये इस बात का सबूत होगा कि अमेरिका दुनिया के सेंटर यानी यूरेशिया में अपनी ताकत दोबारा दिखा सकता है जिसे हमेशा से दुनिया पर कंट्रोल की कुंजी समझा जाता है। लेकिन बागराम पर दोबारा कब्जा करना आसान नहीं है। वहाँ अब तालिबान की हुकूमत है और वो अमेरिका को बेस वापस नहीं देंगे जब तक कि उनकी हुकूमत खत्म करने के लिए एक नई जंग न लड़ी जाए जो अमेरिका को सियासी तौर पर बहुत महंगा पड़ेगा। इसके अलावा बेस तक सामान पहुंचाने के लिए अमेरिकन जहाजों को पाकिस्तान, ईरान या सेंट्रल एशिया के मुल्कों के ऊपर से गुजरना होगा और ये मुल्क इसकी इजाजत आसानी से नहीं देंगे और इसकी कीमत मांगेंगे। अमेरिका का पुराना लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क भी अब खत्म हो चुका है। फिर अमेरिका के अंदर भी लोग 20 साल की जंग के बाद दोबारा फौज भेजना नहीं चाहते और अमेरिका के दोस्त मुल्क और नेटो भी इस मामले में रिलक्टेंट होंगे। फिर यहाँ पर आईएसआईएस जैसे ग्रुप्स का खतरा भी है जो फौरन अमेरिकन फौजियों को निशाना बनाएंगे। तो क्या अमेरिका के लिए बागराम एयरबेस वापस लेना वाकई नामुमकिन है? प्रैक्टिकली तो यस, ये इम्पॉसिबल ही है जब तक कि इलाके में कोई बहुत बड़ी तब्दीली ना आए। लेकिन फिर भी इसके बारे में बात भी करना इम्पोर्टेंट है। अमेरिका को बागराम वापस करने का सिर्फ जिक्र करने से ही दूसरे मुल्क परेशान होकर अपनी पॉलिसीज पर दोबारा सोचने लगते हैं। जैसे चाइना को अपने जिनजियांग प्रोविंस और ट्रेड रूट्स की फिक्र पड़ जाएगी। ईरान ईस्टर्न बॉर्डर के बारे में सोचना शुरू कर देगा। मॉस्को को सेंट्रल एशिया में दबाव महसूस होगा और पाकिस्तान तालिबान पर अपने कंट्रोल के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तो आसान लफ्जों में बागराम में अमेरिकन फौज की वापसी का इम्कान तो कम है, लेकिन ऐसा होने का डर ही इस सारे रीजन में एक खलबली मचा देगा। अगर अमेरिका वाकई बागराम वापस हासिल कर लेता है तो दुनिया में अमेरिका की ताकत का एक नया दौर शुरू हो सकता है। लेकिन इससे एशिया में एक नई कोल्ड वॉर भी शुरू हो सकती है जिसमें अफगानिस्तान फिर से दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच मैदान जंग बन जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।